अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जब मैं पाकिस्तान में था तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की यार मैं इनमें से किस कंट्री के अंदर जाऊं ताकि मेरी एक अच्छी लाइफ बन सके। मुझे पता था कि ये जो एक डिसीजन होगा मेरी आगे सारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। तो मैंने जितनी भी ये सारी रिसर्च की इन फैक्टर्स की बेस पे आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई मैंने किस कंट्री में मैंने यूएसए की क्यों चूज़ किया, इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या नुकसान है। हर कंट्री के अपने फ़ायदे नुकसान भी होते हैं, तो मैं सबके ओवरऑल आपको एक बताऊंगा। यूरोप का मैंने नहीं रिसर्च किया था, इसलिए मुझे यूरोप का बिल्कुल नहीं पता। ये 5 कंट्रीज मेरे माइंड में थे जिनमें मैं जाना चाहता था, मैं इनका आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहले जो फीस और ट्यूशन स्कॉलरशिप्स की बात करें तो यूएसए में फीसिस जो है वो लिटिल बिट हाई रेंट पे होती हैं, थोड़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन यूएसए में स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा है। स्कॉलरशिप्स यहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि अभी मुझे 100% ट्यूशन स्कॉलरशिप है और यूनिवर्सिटी मुझे $2000 हाथ से दे रही है। मतलब फीस भी कोई नहीं देनी है, यूनिवर्सिटी मुझे पैसा भी दे रही है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ट्यूशन फीस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली $20000 से शुरू होती हैं, 15-20 हज़ार से, और 60,000 $70,000 तक जाती हैं अमेरिकन। यूके में स्कॉलरशिप बिल्कुल ना होने के बराबर है, 1000 पाउंड की, 2000 की ना होने के बराबर है। और जो फीसिस हैं वो अप्रोक्सीमेटली 14,000-12,000 पाउंड से शुरू होती हैं। कनाडा में भी स्कॉलरशिप ना होने के बराबर है, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी बहुत मिलती हैं, और कनाडा में फीस जो होगी वो अराउंड 20,000 कैनेडियन, $22,000 होगी। और ऑस्ट्रेलिया में भी 22,000-25,000 से शुरू होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। जर्मनी में जो फीस बिल्कुल नहीं होगी, जर्मनी में टोटली एजुकेशन फ्री है हर बच्चे के लिए, इवन इंटरनेशनल के लिए। बात करें वीज़ा सक्सेस रेशो की, यूके का जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा है कि 90 to 95% बच्चों को वीज़ा मिल जाता है। कुछ देर पहले तो 98% भी था, मतलब कह लें 100% था एक तरफ, लेकिन अब थोड़ी सी सख्ती उन्होंने करना शुरू कर दी है। कनाडा का 50-50, यूएसए का भी 50-50, लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरह एप्लीकेशन करते हैं तो यूएसए का वीज़ा बहुत आसान है अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो। कनाडा का 50-50 है क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स पे देख रहे हैं उन्होंने क्या। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रेट अच्छा है, लेकिन उसकी ये मसला है के अंदर कि आपका जो है बैंक स्टेटमेंट वो 6 महीने पुरानी चाहिए, और जो यूएसए में बैंक स्टेटमेंट आपकी 1 हफ्ता पहले की भी चल जाती है। जर्मनी का मसला ये है कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अपॉइंटमेंट्स लोगों को मिल नहीं रही, डिमांड ज़्यादा है जर्मनी की, सॉरी। और यहाँ पे जर्मनी का एक और ड्रॉबैक है जिसकी वजह से मैं नहीं गया, वरना शायद मैं जर्मनी चले जाता। जर्मनी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यार जर्मनी में उन लोगों को लैंग्वेज आपकी उनको सीखनी पड़ती है, जो डच है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज है। अगर बंदा करना चाहे तो कर सकता है। सबसे बड़ा मेन ड्रॉबैक जो जर्मनी का है वो उनकी लैंग्वेज ही है, वरना जर्मनी इज़ द बेस्ट, क्योंकि भाई आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी तो जर्मनी चले जाओ। लेकिन अगर आप टाइम ज़्यादा नहीं करना चाहते तो ये और कंट्रीज भी हैं, क्योंकि लैंग्वेज में आपको टाइम लगता है। फिर जब आपके वहाँ पे अपने नहीं होते, चलो इंग्लिश तो थोड़ी बहुत बंदे को समझ आ जाती है, बचपन से हम कहीं ना कहीं से सुन रहे होते हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है बंदे के ऊपर, डिप्रेसिंग टाइम होता है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है। दूसरे वर्क राइट ये सारे 20-20 घंटे देते हैं आपको पर वीक काम करने का, लेकिन यूएसए यहाँ पे लिमिट ये लगाते हैं कि 20 घंटे सिर्फ कैंपस के ऊपर काम करना है। यूनिवर्सिटी के अंदर ओपनिंग्स होती हैं, वहाँ पे आप काम करें, बाकी यहाँ पे आप ऑफ कैंपस भी कर सकते हैं। ये वर्किंग राइट्स हो गए। फिर उसके बाद आपको ऑप्शनल ट्रेनिंग्स भी मिलती हैं। जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यूएसए में सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यूएसए में अपॉर्चुनिटीज़ है। यूके में थोड़ी कम है क्योंकि आप वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा चले गए हैं, आप ऑफ कैंपस भी काम कर रहे हैं, आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा कि काम नहीं मिल रहा है। जिस तरह मेहनत करें तो हर जगह पे काम हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल मुश्किल है। कनाडा में काम का सिचुएशन नॉर्मल है, ऑस्ट्रेलिया में भी काम अच्छा है, जर्मनी में भी काम अच्छा है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। काम यार हर जगह पे जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाएगी। पीआर और ग्रीन कार्ड की बात करें तो यूएसए में पीआर और ग्रीन कार्ड का जो टाइम लाइन है वो थोड़ी लंबी है। लंबी से मुराद ये कि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, बैचलर्स का 4 साल या मास्टर के 2 साल, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। जॉब अगर आपको मिल जाती है तो 2 साल के बाद या 3 बाद आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो आपको करेगा H1B स्पॉन्सर। H1B स्पॉन्सर करके आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो इसमें एक टाइम फ्रेम लगता है, मतलब 5-7 साल लग जाते हैं। यूके में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा इंतहाई मुश्किल। कनाडा में अगर पीआर और पासपोर्ट की बात करें, ग्रीन कार्ड की, कनाडा में सबसे इजी है, मतलब बहुत ज़्यादा आसानी से वो कह लें कि अगर आप सीख लेते हैं या स्किल वर्कर उनकी पूरा उतर आते हैं, जो ज़्यादा लोग को आ जाता है, तो आपको ग्रीन कार्ड आसानी से मिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया में वो पॉइंट्स वाला सिस्टम है और मुश्किल ही है, एक तरह मुश्किल कह लें यूएसए की तरह है। जर्मनी में भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन कनाडा के मुकाबले में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन यूएस ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में आसान है।
जर्मनी का। और जो वेदर है, वेदर यार यूएसए में नॉर्मल होगा, नॉर्थ वाली साइड पे जाओगे तो सर्दी होगी, साउथ में आ जाओगे फ्लोरिडा में अभी बहुत गर्मी होगी, ऊपर चले जाओगे न्यूयॉर्क शिकागो वाली साइड में तो सर्दी होगी। कनाडा में तो रहती सर्दी है जब बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है, तो मुझे तो ऐसा मौसम बिल्कुल नहीं पसंद कि हर वक्त सर्दी रहे। ये ज़रा यूके में भी हल्की सर्दी रहती है, ऑस्ट्रेलिया में मौसम ठीक है और जर्मनी में भी ठीक है। कम्युनिटी की ओवरऑल बात करें तो जर्मनी में बहुत ज़्यादा कम कम्युनिटी है, यूके में अपनी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है, और यूएसए में भी अच्छी खासी है, मतलब ठीक ठाक है, और ऑस्ट्रेलिया में भी नॉर्मल है, कनाडा में भी नॉर्मल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। और बात कम्युनिटी की कर ली, ओवरऑल अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो सबसे जो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है वो यूएसए का है। यूएसए की एजुकेशन को पूरी दुनिया में माना जाता है। सबसे जो बेस्ट कंपनीज हैं गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, सिलिकॉन वैली के अंदर से सारी आ रही है, नेटफ्लिक्स, हर चीज़ जो भी आप मोबाइल में ऐप देखें वो किधर से आई है, यूएसए से। कोई भी मुझे एक चीज़ का नाम बताए जो यूके ने बनाई है, कनाडा ने बनाई है, ऑस्ट्रेलिया ने, भाई यूएसए इन सब पे पावरफुल है, सब पे हावी है यूएसए, ठीक है। तो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम से ही सारी चीज़ें क्योंकि बन रही होती है, रिसर्च यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में होती है, हर चीज़ एजुकेशन सिस्टम से हो रही है, तो यूएसए का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। ये रिजल्ट ने प्रूव किया, ये प्रूफ है रिजल्ट्स का। और अगर मैं इन रैंकिंग को अगर मैं चॉइस करूं, अगर आप मुझे कहते हैं कि साकिब आप किस कंट्री में सबसे पहले प्रायोरिटी देते हो, तो मैं क्योंकि आया भी यूएस से, मुझे यूएसए इस वजह से नहीं पहले लगता, बल्कि मैंने रिसर्च की हुई थी, मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहली मेरी ऑप्शन थी अगर मैं आता तो मैं आता यूएसए में सबसे पहले, क्योंकि यूएसए भाई लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, इसको कहते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं ऑप्शन अपना रखता तो वो मैं कनाडा रखता। कनाडा इसलिए रखता कि यार चलो पीआर के चांस भी अच्छे थे और ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा था। ऑल्दो मुझे वेदर में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता, वो मैं कर लेता, लेकिन ओवरऑल मुझे ये बेहतर लगता। तीसरे नंबर पे मैं ऑस्ट्रेलिया का चॉइस रखता। ऑस्ट्रेलिया को मैं इसलिए रखता कि भाई इधर मुझे ग्रीन कार्ड के भी नॉर्मल चांसेस हैं, ओवरऑल ट्यूशन भी अच्छी है, मेरी कम्युनिटी भी अच्छी है, इस वजह से मैं ये रखता। और जर्मनी में एंड पे रखता। उसकी वजह क्या है कि भाई मुझे इनकी लैंग्वेज की नहीं समझ, वहाँ पे मैं लोगों से सही बात नहीं कर पाऊंगा, तो मैं जब अकेला होता है ना बंदा, जब बाहर आता है तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफों से गुजरना पड़ता है, डिप्रेशन टाइम उसके ऊपर होता है। तो जब लोग आपकी बात ही नहीं समझ रहे भाई, आपका बहुत ज़्यादा फिर मसला होता है। तो जर्मनी में अपनी लास्ट चॉइस रखता, फोर्थ चॉइस में अपनी यूके रखता। यूके में फोर्थ क्यों रखता आखिर में, उसकी वजह है कि भाई यूके में भी बहुत ज़्यादा बच्चा इंटरनेशनल चले गए, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपको ओवरऑल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो होपफुली आपको बहुत ज़्यादा सारी क्लियर होगी चीज़। और दूसरी बात ये मैंने आपको बतानी थी, ये मेरा यूएसए स्कॉलरशिप पेज है, हमारी कंपनी। अगर आप यूएसए या यूके आना चाह रहे हो, इन दोनों पे हमारी एक्सपर्टीज है, यूके और यूएसए में। मैं खुद आपका सारा प्रोसेस देखूंगा, आपकी स्टोरी बनाऊंगा, आपका अप्लाई करेंगे, आपके सारी जो आपको पूरा प्रोसेस हम करवाएंगे। तो अगर आप ये इस चीज़ में इंटरेस्टेड है तो मेरे यूएसए स्कॉलरशिप कोच पेज है इंस्टाग्राम पे, इसको फॉलो कर लें। www.usscholarshipcoach.com वेबसाइट है, वहाँ से भी आप डिटेल्स ले सकते हैं, या मेरे साथ अपनी 1-on-1 बुक भी आप कॉल बुक कर सकते हैं। कैलेंडरी में नीचे लिंक भी लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का भी और कैलेंडरी का भी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरे से डायरेक्टली रब्ता करना चाह रहे हैं कॉल पे, और ये जो कॉल्स होंगी मेरी पेड होंगी, मुझे अगर आप बुक नहीं करना चाह रहे डायरेक्टली, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लें, आप डायरेक्ट मेरे साथ पेमेंट करके मेरे साथ राब्ते में आ सकते हैं, अगर आप कार्ड अपना नहीं लगाना चाह रहे। तो होपफुली आपको मेरी वीडियोस बड़ी अच्छी लगी होंगी।